यार बिल्लू, हम क्या सोच रहे थे, स्टेट लेवल तो हम जीत ली, अब नेशनल खेलना है यार। तो की गल है, खेलना चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। अरे ऐसा नहीं होता है ना, रैंकिंग होती है, स्टेट के बाद नेशनल और नेशनल के बाद इंटरनेशनल। तो क्या हुआ, तू तो कैपेबल है ना। उसके लिए हमें बड़े शहर जाना पड़ेगा, इलाहाबाद। क्या बात कर रहा है यार, इस शहर में तो अपनी जान है। कौन सी जान बे, वो तुम्हारी मंगेतर छोड़ के चली गई ना शादी करके, अब कौन है यहाँ। बात करते हैं जान है। अरे हम बता रहे हैं ना, यहाँ रहेंगे तो स्टेट लेवल के ही चैंपियन रहेंगे, नेशनल नहीं खेल पाएंगे। नेशनल खेलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और सोचो, बड़े शहर में बड़े बड़े कोच होंगे, बड़ा बॉक्सिंग ग्राउंड होगा, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाना। अकेले जाएं हैं? पैसे भी तो नहीं है हमारे पास, जाएं तो कैसे जाएं। उसका टेंशन क्यों लेता है, उसका इंतजाम अब मैं कर दूंगा। यार बिल्लू तू चलना। तू एकदम सही कह रहा है, वैसे मैं यहाँ करूंगा क्या, बाप की मील है, चलानी तो है नहीं। तू वहाँ बॉक्सिंग करना, सुना है वहाँ की लड़कियां बहुत जोरदार है यार, वो सब मैं देख लूंगा। ये की ना तुमने अच्छी वाली बात। हाँ वो हो जाएगा। रे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया है बे। ये रख अबे लो, चलना। ज्यादा पैसे अरे दे ठीक दिए है, बे। चलना और यार। हम क्या कह रहे हाँ थे, बोल। तुमको लगता है कि कोई हमारे जैसे यहाँ पे होगा? टेल मी। जमीन पे रह, और वैसे भी हम दोनों के बीच कुछ डील हुई थी ना। कौन सी डील? तू बॉक्सिंग करेगा हाँ और मैं लड़कियां। हाँ समझे। अरे यारी दोस्ती में कुछ बटाए क्या, साथ में करेंगे बे। अरे चलना यार। बस कुछ भी बोलो, घर बहुत बढ़िया दिए हैं, मजा आ गया। देख ले अबे भाई, देखो तुझे ये करना है। जगह, हाँ हम तुम्हारी सेटिंग करा देंगे, बोल रहे हैं ना तुमको, क्यों ठीक है। परेशान हो रहे हो बे। देखो कितनी बड़ी जगह है, हाँ? अरे मैडम जी, अबे क्या कर रहा है? हम जितेंद्र सिंह, बॉक्सिंग में स्टेट चैंपियन है। दैट फेमस बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट यही है ना? अभी तक तो यही है, काम बोलो। हमारा दोस्त स्टेट चैंपियन है जी। तो दैट आई हमको एडमिशन लेना था, तो हम पूछ रहे थे कि क्या क्या करना होगा। एक काम करो, अंदर जाओ, वहाँ से एक फॉर्म ले लो और फिल कर दो। टेस्ट्स होंगे, अगर ओके हो गया तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू एंड वेलकम। वैसे आपका नाम? अपने काम से काम रखो। बड़े काम की लगती है। चलें। मैडम जी, हेलो जी, डू यू नो, अरे जीतू सिंह, कल मिले थे ना हम, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हमारी। अच्छा, जाओ ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के आओ। दिस ग्राउंड की हाँ 10? हाँ लगा लेंगे हम, नो फियर। हम क्या कह रहे थे ना मैडम, आप ना बहुत बहुत सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। शादी करने आए हो यहाँ पे, जाओ चक्कर लगाओ। हाँ हम तो ऐसे बस। हाँ
गुड मॉर्निंग कल्पना जी। गुड आइए मॉर्निंग। ना, थोड़ा नमकीन खाइए। नो थैंक्स। क्या आप तो बस हमेशा डाइट की बात करते रहते हैं या फिटनेस? देखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम फोकस रहो। अरे बाप रे बाप, आपको एक बात पता है, आप पत्थर की बनी पत्थर की। शाहरुख खान भी चाहे ना तो पटा नहीं सकता आपको। आई लव यू कल्पना। एक्टिंग अच्छी करते हो, किसी नौटंकी में काम मिल जाएगा। नौटंकी? क्या बात करती है, हीरो मटेरियल है यार। ऑर्डर। अरे, मंदिर आए हो? हाँ, वैसे अब तो भगवान का ही सहारा है। भगवान का सहारा तो हारने वाले लोग ही लेते हैं। नॉकआउट का बेस्ट रिकॉर्ड है हमारा पूरी स्टेट में। और एक बात बता दें हम आपको, आप जो है ना हमें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट करती हैं। एक हफ्ते बाद ना तुम्हारी चैंपियनशिप है, उसमें तुम्हारा सारा टैलेंट दिख जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि तुम क्या चीज़ हो। समझ गए? ऑल द बेस्ट। छोड़ो यार। तुम हमारे असली दोस्त हो बे। छुट्टियां लेकर हमारा मैच देखने आ गए। तेरा मैच मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है। अरे नौकरी वोकरी गई भाड़ में। तू यार मुझे अपना मैनेजर बना ले। अबे वो सीट फुल हो गई है। तो अपना असिस्टेंट बना ले। अबे हम क्या कह रहे थे, तुम दोनों बहुत ही खराब काम करते हो। हम तुम दोनों को सारा नौकरी से निकाल देंगे। अबे नौकरी तो अपने बाप की भी ना करूं। अबे बाप की क्या बात करते हो बे? हमारा और तुम्हारा कुछ बटा है क्या? तुम्हारा परिवार हमारा परिवार, वाह। तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम्हारी माँ हमारी माँ, क्या बात? तुम्हारा बाप तुम्हारा ही बाप। और हमारी कल्पना। यार हम सबकी कल्पना। पगला गए हो का? अबे हमारी कल्पना लड़की है, कोई आइडिया का सिम थोड़ी ना है। कर लो दुनिया मुट्ठी में बात करता है। यार तू एक दिन पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेगा। कोई शक नहीं यार। मुट्ठी में करने के लिए बड़े मुश्किल से मनाए हैं कल्पना जी को बर्थडे पार्टी के लिए अपनी। चलो बे चल। शहर की चकाचौंध और मस्तीबाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैच ऐसा हारे कि अब तो कल्पना से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। क्या करें, हम तो हार गए। यार दिल छोटा मत कर। क्या सोच रहा तू? साला हम तो मर भी नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहा है यार? एक दिन हम सबको मरना है। हमको अभी मरना है। यहाँ गंगा में भी पानी नहीं है जो डूब के मर सके। हे भगवान। सारी नदियां सूख गई। यार क्या करने आए थे, क्या कर दिया। एकदम एकदम हीरो से जीरो। कुछ करना होगा, करेंगे। तू कर सकता है यार। करेंगे। करना क्या चाहता है? फाइट बैक करेंगे यार। अच्छा, फाइट बैक करेंगे। तू कर सकता है यार। यू कैन। You can.
ब्रेक ले लो। Come on, come on, come on. अबे टेंशन क्यों ले रहा है, जीत जाएगा। तुमको सचमुच लगता है इस बार हम जीत जाएंगे? क्यों नहीं जीतेगा? तू आजकल इतनी प्रैक्टिस कर रहा है। इस बार यार अपना 100% देंगे। अरे 100% क्यों, तू 100% देना और जीतना। जान लड़ा देंगे यार। ये हुई ना बात। गांव वापस जा रहे हो? मुझे तो लगा तुम इंटरनेशनल खेलोगे। आप जो चाहती हैं वो मैं भी चाहता हूँ। मेरे चाहने से क्या होगा? एक बार बोल के तो देखो। मैं चाहती हूँ वो वर्ल्ड चैंपियन बने। बस इतनी सी बात। हाँ बस, तुम लोगों को खुशी होगी, इसकी फैमिली को भी खुशी होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। यार खेलना तो हम भी चाहते हैं, पर क्या है ना कि मिलू कब तक तुम्हारा सहारा लेंगे यार, अच्छा नहीं लगता हमको। अरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पोर्ट्स कोटा से जॉब लग जाएगी और ये जो गेम है वो भी कंटिन्यू रख सकते हो। रुक जाएं। हाँ हम सभी तो यही चाहते हैं। हाँ रुक जाओ। रुक जाओ। फिर से शुरू करते हैं। क्या? ये जो अनवांटेड साइलेंस है हमारे बीच, कितनी देर से तुमने भी कोई बात नहीं की और हमने भी कुछ नहीं सुना। ठीक है, शुरू करो। अरे नहीं नहीं, तुम शुरू करो, लेडीज फर्स्ट। तुम शुरू करो। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, हम भी पीते हैं बकरी का दूध। तुम ना बिल्कुल डर्टी पिक्चर वाली विद्या बालन जैसी दिखती हो, कड़क। बहुत ट्रेजेडी है पिक्चर में। हाँ मैंने भी देखी है। आई लाइक हर। घर चले? चलो। उसको क्या पता। अच्छा, फिर मैंने उसको बताया ऐसा। कैसे करना है, फिर उसके बाद सब ठीक हुआ और फिर मैंने पिज्जा। हमको ना बचपन से पिज्जा बहुत पसंद है, बहुत खाते थे हम पहले। तुम्हारे गांव में पिज़्ज़ा मिलता है? नहीं, गांव में हमारा मतलब है कॉलेज के टाइम से खाते हैं।
कैंटीन में 5-5, 10-10 पिज्जा रोज खाते थे। हाँ, साला चीज बहुत कम डाले हैं। कहाँ? चीज तो डाली नहीं। इतना सारा तो डाले हैं, और कितना चाहिए? हाँ वो, बट आई लाइक मोर चीज। ओह, आपको क्या पसंद है? वैसे पिज़्ज़ा भी पसंद है, बट आई लाइक पाव भाजी मोर। पाव भाजी या इंडियन, हाँ, गुड। बट आई लाइक कॉन्टिनेंटल मिक्स। ये सब अंग्रेजी चोचले मुझे नहीं पसंद। मुझे तो हमारा वो दाल चावल सब्जी रोटी रायता अचार फेवरेट लगता है। इंडियन, यस। गुड। हम क्या कह रहे थे कि कभी किसी लड़के के साथ तुम्हारा वो होता है ना, वो प्यार मोहब्बत में जो करते हैं लोग, हो जाता है ना वो सेक्स? नहीं मतलब कर लेते हैं ना लोग। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है? हाँ, वो क्लास 6 में एक लड़के से प्यार था। क्लास 8 के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, कभी दिखा ही नहीं फिर। पिज्जा हाँ, अच्छा है। हाँ। खाओ। खाओ खाओ। कह रहे थे ना हम चीज कम है, पर अच्छा है, इसके ऊपर और चीज जाते हैं। बट ये भी अच्छा है। कुछ डिस्कस करना था। कहिए। फ्यूचर के क्या प्लान्स है तुम्हारे? फ्यूचर, अभी नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे, और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने हैं। रिकॉर्ड बनाएंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और क्या करेंगे। मेरा मतलब फैमिली के बारे में क्या सोचा है? फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हमारी फैमिली में हमारी मम्मी है, बड़ी बहन है। हमने सोच लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद फैमिली के साथ ही रहेंगे। नहीं, तुम समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। हाँ। देखो, मुझे शादी करनी है। शादी के बाद मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। हर महीने एक नया शहर, एक नया देश, नए लोग, एक सी फेसिंग बंगलो जहाँ मैं, मेरा छोटा सा परिवार, जिंदगी में सिर्फ प्यार हो, शांति हो, सुकून हो, जहाँ मेरी लाइफ सिर्फ उनकी बाहों में बीते। I think I love you. I'm sure I love you. मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। तुम आई लव यू टू। वो क्या था ना कि हम पहले कहे नहीं, डर गए थे। अच्छा, लड़कियों में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? लड़कियों में हमको उसका नेचर, और उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, यही सब अच्छा लगता है। और मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है? अबे तुम्हारे अंदर का कब देख लिया हमने? हट बुद्धू, मेरा मतलब मेरा नेचर कैसा लगता है। हाँ ऐसा बोलो ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नेचर भी अच्छा है। पहले तो तुम शुरू में थोड़ा सा लगती थी हमको कि खड़ूस टाइप की होगी, हमारा मतलब थोड़ा स्टिक टाइप की हो, फिर बाद में पता चला तुम बहुत अच्छी हो। एक बात बताएं तुमको, हम ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कसम से। और ये सब अंदर बाहर
हमको कुछ समझ नहीं आता। अच्छा ये बताओ, हम तुमको कैसे लगते हैं? कल्पना, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे दो का टाइम आ गया? जीतू, अभी हमारे ही रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? पता है ना आपको, इस साल हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन होने वाला है। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और देखना, हमारा जो माइक टाइसन आएगा ना, वो हमसे भी आगे जाएगा। माइक टाइसन क्यों? मैरी कॉम क्यों नहीं? हाँ, वो भी आ सकती है। देखना, वो भी हमसे बहुत आगे जाएगी। पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगी, उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। ऐसा समझ लो कि बॉक्सिंग अपना खानदानी पेशा बन जाएगा। एक तो मेरी सैलरी से हम दोनों का गुजारा होता है, बच्चे आ गए ना तो मुझे ये जॉब छोड़ देनी पड़ेगी। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे। हम पे विश्वास है ना आपको? देखते हैं। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी का बेटा है, बहुत क्लेवर है। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? अरे लेना? वाह, हाँ ले रही हूँ, तू भी ले। अरे वो और ठीक बता, है। बिल्लू भैया कैसे हैं? वो टाइम तो वाइम मस्त देते हैं? है, टाइम उसके पास फुर्सत ही फुर्सत है। तेरा बॉक्सर कैसा है? वो आते ही साथ तो सो जाते हैं, इतने थके हारे आते हैं। और क्या करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चल, तेरा वाला टाइम तो देता है तुझे एटलीस्ट। मेरा टाइम? उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है, दिन भर खुराफात सोचते रहती है उनको। अच्छा, वो सब तो ठीक है। बच्चों की कुछ प्लानिंग की? बच्चों की तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है। सही है यार, हमारा तो पता भी नहीं है। अब इनकी तो कोई इनकम है नहीं, हमारा ही मुश्किल से गुजारा होता है। फिर बच्चे, उनका फ्यूचर, यार सोच के बहुत डर लगता है। यार तू टेंशन मत ले, वो बॉक्सर है, कुछ ना कुछ करेगा। होप सो यार। देखते हैं। आओ बैठो। अच्छा सुनो, कल्पना कह रही थी कि उन लोग ना बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो चाहती है हम भी साथ चलें। सोचना क्या, चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। मगर हम जाएंगे कहाँ? यूपी में घूमेंगे। कहाँ पे? पूरी दुनिया की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ताजमहल। वो कहाँ पे है? यूपी में। तो बस हम यूपी में घूमेंगे। वैसे इस बार हम लोग बनारस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा यार वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे, नदी है गंगा नदी, नहाएंगे वहाँ पे। हाँ। और घाट पे बैठेंगे, विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत मज़ा आएगा हमको। एक काम करते हैं, हम इस बार बाई रोड चलते हैं। हाँ। कैसा रहेगा? मैं कल्पना से बात करूँगी। चलो ठीक है। इतना काम काहे करती हैं आप? अच्छा सुनो ना, एक आइडिया था। क्या? हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करें तो कैसा रहेगा? 2 लाख में घर भी बन जाएगा और इस किराए के घर से भी छुटकारा मिल जाएगा। आवास योजना? अरे एक बार हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए ना, तो देखिए कितना बड़ा बंगला चाय लगी लेंगे। काफ़ी। तो आपको ऐसा लगता है कि हम बंगला नहीं बना पाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। अरे हमारा पैलेस होगा, हमारी हवेली होगी, फोर्ट होगा, रेड फोर्ट से भी बड़ा। पर फिलहाल चाय या कॉफी? चाय। ठीक है। बैठिए, आज चाय हम बनाएंगे और आपके लिए केसर वाला दूध। और हाँ देखिए, बंगला भी बनाएंगे। बस थोड़ी देर की बात है, टेंशन मत लो। डॉक्टर साहब का उधर केबिन में। केबिन में? हाँ सब बिल्लू, ठीक हो जाएगा। फॉर्म भरिए, हाँ हम हाँ आते ठीक हैं। है। हाँ। आराम से। तो हम
बोल रहे थे सर बिल कौन भरेगा? पैसे? क्या पैसे? मैं देखता हूँ, तो रुक। चलो अच्छा है, जीतू भी अब सेटल हो गया। हाँ सेटल तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है उसकी परेशानी आगे जाके बहुत बढ़ेगी। ऐसा क्यों? बच्चे जो हो गए उन्हें कहाँ से पालेगा? बीवी एक बार फिर भी सह लेती, देखना उसकी परेशानी आगे बहुत बढ़ेगी। हाँ यार, वैसे भी हम लोग उसकी कब तक मदद करेंगे? वही तो। उसे कुछ हटके करना चाहिए। उसे एक बॉक्सिंग स्कूल चलाना चाहिए, उसमें अच्छा कमाएगा। मैं ये बात ऑलरेडी कल्पना से कह चुकी हूँ। कल्पना ये बात जीतू से कह चुकी है, लेकिन जीतू ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो बॉक्सिंग के अलावा कुछ और करेगा ही नहीं। तुम देख लेना, एक न एक दिन उसको इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा। ये देखो, ओ ये पापा की खुराक। इतना सब खाना पड़ता है पापा को, वरना पापा बॉक्सिंग कैसे लड़ेंगे? माइक टाइसन को जानते हो ना? माइक टाइसन इससे भी ज्यादा खाता था, मछली, अंडा, दूध, सब कुछ। तभी तो वर्ल्ड चैंपियन बना। तुम जैसा खाना ना हर मुझ जैसी लड़की तो 6 महीने में खाएगी, वरना टुन ना हो जाए। अरे हम आपको नहीं खिला सकते, और वैसे भी अच्छा है। क्या है ना, आप ऐसे ही मॉडल बनी रहें तो बहुत अच्छा है। आप ज़्यादा खाएंगी, चर्बी आएगी, मोटी हो जाएंगी। हाँ, खाना भी नहीं मुझे इतना राक्षस जैसा। ओ मम्मी नाराज? चलो मुन्नी, अब ABCD पढ़ते हैं। A for apple, B for ball, C for cat. Good. अब तुम पढ़ा दो आगे। A for apple, B for ball, C for cat. आजकल कंजूस नहीं हो गए हो बहुत? प्यार व्यार तो करते ही नहीं हो अब तुम। अरे पगला गई हो क्या? वो हम आपके कारण नहीं करते। क्या है ना, हम आपको जुबली, पतली, स्लिम, ट्रिम देखना चाहते हैं। अच्छा, और इसका प्यार से क्या कनेक्शन है? है ना कनेक्शन। देखिए क्या है, हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगे। अच्छा, हम आपको मोटा नहीं देखना चाहते ना, इसलिए। हो गई आपकी बकवास? सब बहाने आपके। यार यूपी में एक से एक रोमांटिक जगह है। यही इलाहाबाद में जहाँ संगम है, वहीं कहीं घुमाने ले चलो। अरे तो सिर्फ इलाहाबाद ही क्यों, हम तो आपको आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, काशी, बनारस, गंगा, जमुना, सब जगह लेके जाएंगे। बताइए आपको कहाँ पे घूमना है? आपको पता है वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं? कितने? गंगा का तट है ना, वहाँ कबीर जी, तुलसीदास जी, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी सब रहा करते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। हम भी चलेंगे ना। आपको पता नहीं है ना, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है। 22 करोड़। कितने सारे देशों की तो इतनी जनसंख्या होती भी नहीं है। अगर पूरा उत्तर प्रदेश घूमना चाहेंगे ना, महीनों लग जाएंगे, महीनों। एटलीस्ट घुमाओ तो सही। चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। मुन्नी को भी लेके जाएंगे, रोहन को भी लेके जाएंगे, सब साथ में जाएंगे। तुम और तुम्हारी बातें। चलो पढ़ाई करते हैं। अरे आए हुए हैं कोई बॉक्सर। अरे स्पोर्ट्स कोटा के लिए कोई जॉब नहीं है यार। सिर्फ स्पोर्ट कोटा में ढूंढ रहे हैं, कोई डिग्री विग्री तो है नहीं, फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं। क्या है ये, सिर्फ स्पोर्ट्स?
कोई डिग्री विग्री नहीं है क्या? हम खिलाड़ी हैं। क्या खिलाड़ी? अरे सुने नहीं क्या? बुजुर्गों ने क्या कहा है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो डिग्री होती तो सोचते भी। हमारे यहाँ तो स्पोर्ट कोटा में कोई वैकेंसी नहीं है। ये फालतू चीज के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप जा सकते हैं। अच्छा, वो चिकन वाला, मटन वाला, दूध वाला और बनिया सब पैसे मांगने आए थे। दे देंगे ना। साला एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए ना तो ये जो सब लोग हैं ना दुकान में हमारा फोटो लगाएंगे। अच्छा, वो सीवी कॉलेज में अप्लाई किए थे ना स्पोर्ट्स टीचर के लिए, उसका क्या हुआ? हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट को ले लिए हैं। जानती हैं उनका टैलेंट क्या है? अरे वो प्रिंसिपल के दामाद हैं। तो बोर्ड वाले हमें इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं भेज रहे 6 साल से। और जहाँ पे भी देखो भाई भतीजे दामाद ये लोग भरे हुए। एक इंसान अगर काम करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की समझ हो। तो क्या सड़क पे जाके भाजी बेचना शुरू कर दे? हम नेशनल चैंपियन हैं। तो ये जो मेडल्स है ना अपने गले में टांग के घूमो। कहाँ जा रही हो? 6 महीने से बच्चों की फीस नहीं पे की है। स्कूल से नोटिस आ चुका है। बताएं हमें, पर क्या करें? किडनी बेच दें अपनी? नहीं, एक काम करो, तुम आराम से घर पे बैठो, मैं नौकरी करती हूँ। अरे बर्बाद कर दिया हमारी जिंदगी तुम्हारी इस खेल ने। खेलने बर्बाद कर दी? अरे खेल ही तो हमारी जिंदगी है। खेलने के लिए बने हैं हम। खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। और ये बात तुम कह रही हो कल्पना, तुमने ही तो रोका था हमें। कहा था कि एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। हाँ कहा था मैंने। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। क्या कहना चाहती हो? अरे पैसा बहुत जरूरी है। अरे तो कोई पैसे वाले से शादी करनी थी ना। क्या चाहिए तुमको कल्पना? पैसा, प्यार, इज्जत। अरे किसी से मांगने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, बस यही चाहिए। दे सकते हो ये सब? नहीं जीतू, तुम नहीं दे सकते मुझे ये सब। हाँ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते तुमको ये सब। कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। 20 रुपया? पगला गए हो? 10 रुपया होता है यहाँ तक का। 20 रुपया हुआ। अबे सारे कितने बेईमान भर गए यार इस देश में। हम तो सोच सोच के ही परेशान हो गए। अबे बेईमानी से ही खाओगे क्या? ईमानदारी की रोटी पचती नहीं है तुमको? सारे तुम जैसे लोगों ने देश में भ्रष्टाचार फैला के रखा हुआ है। सुनो, तुम जैसे लोग उधर सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, जहाँ पे देखो भाई भतीजा दामाद, बस सारे वही लोग भरे हुए। देखो हमको 6 साल से अभी तक हमको खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? अरे होना क्या था भैया, यहाँ तक हम रोज आते हैं, बस 10 रुपया होता है, 20 रुपए मांग रहे हैं। बेईमान कहीं गए, पूरे देश को निचोड़ के ये खा गए। पकड़ो। 20 रुपया दो ना। लपड़ मारेंगे ना, ईमानदारी सीख जाओगे। तुम जैसे लोगों को अभी हम सोच रहे हैं, सबको सुधार देंगे। देखो जरा कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है। इधर कचरा पड़ा है, उधर भी कचरा पड़ा है। कोई काम करके राजी नहीं है। सब नवाब हो गए। जाइए आप चुपचाप। पागल है।
जीतू सिंह, जितेंद्र सिंह, हम यहां पे सिर्फ ये पूछने आए हैं, ये जो तारीखों का सिलसिला है कब तक चलेगा? बताइए हमको। तारीखों पे तारीखें दे रहे हैं आप हमको, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। और हम देख रहे हैं पिछले 7 साल से हम वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हैं। इतने टैलेंटेड होते हुए भी, इतनी क्षमता होते हुए भी, आप तो देखे हैं ना हमारा खेल, देखे हैं ना कैसे खेलते हैं हम। लेकिन फिर भी हमारी आंखों के सामने आप किसी भी मंत्री के दबाव में आकर, किसी बड़े आदमी के दबाव में आकर उनके भाइयों का, उनके भतीजों का सिलेक्शन कर देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं वहां पर जाकर, बताइए हमको। खेलते हैं का? हारते हैं ना मैडम। आप तो जानती है ना पिछली बार क्या हुआ था। तो हमें ये बताइए, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कमी है? आपको ना पता नहीं है अभी, आप नहीं जानते हैं कि हम पे क्या गुजर रही है। सारा गली मोहल्ले में जब हम निकलते हैं ना, तो लोग हमारे नाम पे ना, बदनामी पे लोग हंसते हैं पीछे, बोलते हैं देखो ये चैंपियन जा रहा है, देखो ये चैंपियन जा रहा है। हमारे घर में हमारी घरवाली हमसे कितना परेशान है मालूम है ना आपको। 2 बच्चे हैं हमारे, छोटी बच्ची है, वो बीमार रहती है। कब करेंगे आप हमारा सिलेक्शन? बताइए। जब बूढ़े हो जाएंगे तब सिलेक्शन करेंगे। कब तक तैयारी करें हम अपनी? एक खिलाड़ी की जब उम्र जाती है तो आप भी जानते हैं ना कि वो कमजोर होता है। अब हमें 10 साल बाद अगर सिलेक्शन देंगे तो क्या हम खेल पाएंगे? बताइए ना हमको। अरे भाई साहब, हम मानते हैं आप बहुत बड़े बॉक्सर हैं, लेकिन हमारी भी एक चयन की प्रक्रिया है। हम यूं ही तो हर किसी को ऐसे नहीं ले सकते ना। थोड़ा धीरज रखिए, आपका समय आएगा। धीरज ही रखे हम, पिछले 7 साल से धीरज रखे हम। ठीक है, आप कहते हैं तो और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप थोड़ा रुक जाइए। इस तरह से अगर आप दबाव डालेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। प्लीज आप अभी जाइए। थैंक यू। मुझे लगता है इनको चांस देना चाहिए। कैसे इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं आप लोग? कितना लाउड हो रहा था, आपको मालूम है ना? देखिए, इस बार अगर कोई खेलेगा तो वो जितेंद्र सिंह ही खेलेगा। हाँ बिल्कुल। आखिर हम बाकी दूसरों के दबाव में कब तक ऐसे झूठे लोगों को चयन करते रहे? वो खेलते हैं और बदनाम हम होते हैं। इस बार अगर खेलेगा तो जितेंद्र सिंह। बिल्कुल सही। मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। Are you in, हाँ man? हाँ मैं बिल्कुल सहमत Are you हूँ। in? यस। आपकी असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 7 वर्षों के बाद चयनकर्ताओं ने आखिरकार बिना किसी राजनीतिक दबाव के बॉक्सर जितेंद्र सिंह को सिलेक्ट कर ही लिया। सर्वसम्मति से कमेटी तय करती है कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितेंद्र सिंह का सिलेक्शन किया जाता है। मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। मम्मी, टीचर ने बोला कि कल से फीस नहीं दोगे तो स्कूल से निकाल देंगे। मम्मी, आज तुम टिफिन कैसे भूल गई? मुझे स्कूल में भूख लग रही थी। बेटा मैं भूली नहीं, राशन होता तो देती ना। आप पापा को इतना सारा खाना क्यों देते हो? सॉरी बेटा। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बॉक्सर जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के अपना ही नहीं, अपने देशवासियों का भी नाम रोशन किया। इंटरनेशनल चैंपियन बन गया यार। जीत गया भाई। भाई चैंपियन बन गया यार।
कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे घर को छोड़ के जा रही हो? हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, मेडल भी नहीं देखेंगे क्या? मेडल पेट नहीं भरता। रुको, हटो। बॉक्सिंग में हम जीत गए, बहुत सारे मेडल भी मिल गए, लेकिन अपने ही परिवार से हार गए। कल्पना, रुको, रोहन कहाँ है? नानी के घर। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लेना। क्या? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। मैं ये रोज़ रोज़ का झगड़ा और नहीं सह सकती। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी। दूसरी शादी करोगी? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोज़ कपड़े बदलती हूँ। तुम नहीं समझोगे। कल्पना, तुम जो कहोगी हम वैसा करेंगे। हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अब सब वैसे होगा जैसे तुम चाहते हो। प्लीज, हमारा प्यार, हमारा परिवार हमसे मत छीनो, वापस आ जाओ प्लीज। बहुत देर हो चुकी है जीतू, कुछ नहीं बचा है अब। और कौन सा परिवार? किसका परिवार? गोल्ड मेडल परिवार नहीं चलाता। कल्पना हमको छोड़कर चली गई। कर्जदार हमें परेशान करने लगे। हमारे अपने लोग हमको दोष देने लगे। सोच रहे हैं कि काहे बॉक्सिंग की। काश क्रिकेट ही खेल लिए होते। बहुत सारा पैसा भी होता और मॉडल बन गए होते। जो लोग हमसे नजरें नहीं मिलाते थे, आज वो धमकी भी देने लगे। ये क्या कर दिए हम? यार बिल्लू, हम क्या कह रहे हैं कि कैसे भी करके तुम कल्पना को मनाओ यार। क्या है कि मुन्ने और रोहन के बिना अब जी नहीं सकेंगे भाई। यार मैंने भाभी को बहुत मनाया और मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब तो तलाक के पेपर रेडी हो चुके हैं। बिल्लू मेरे भाई, हमारे परिवार बिखरने से बचा लो भाई। अरे तू कब तक ऐसे ही खेलेगा? सुन, आजकल फ्री स्टाइल बॉक्सिंग होती है, उसमें पैसे मिलेंगे और शोहरत भी। ठीक है, ठीक है। जैसे क्रिकेटर, टेनिस प्लेयर अपने लिए भी खेलते, हम भी अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए खेलेंगे। अब जीतू पैसे के लिए बॉक्सिंग करेगा। जीतू भाई 5,000 रुपये कब दोगे? देख रहे हैं गोलू भाई, 5,000 रुपए के लिए जान खा के रखे हैं हमें। सुबह आते हैं तब तक आजा करते हैं, शाम को आते हैं तब तक आजा करते हैं, रात को आते हैं तब तक आजा करते हैं। अरे तुम्हारे 5,000 रुपए खा जाएंगे हम, चाट जाएंगे क्या? या तो कोई सड़क छाप है। नेशनल चैंपियन है हम, पता है ना तुमको? या 5,000 रुपए में तुम्हारा सारा का सारा धंधा अटका हुआ है। बेकार की बात करते हैं, पगला गए। खुद पगला गए और हमको कहते हैं।
दर्द हो रहा है? पेट दर्द है। वो डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? ठीक तो है ना वो? अभी थोड़ी सी जांच करानी पड़ेगी, एक सीटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी करानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। आप इनको बाहर ले जाके समझा दो। यस सर। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? अरे ये बच्चे का है ना, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। अब कितने पैसे लगेंगे? कम से कम तो 1500 से लेके 2000 तक लगेगा। अब पर इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। मगर इसके पापा क्या करते हैं? कुछ काम धाम करते हैं कि नहीं? हाँ, भिखारी है क्या? मेरे पापा भिखारी नहीं है, वो बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन है। रोहन चलो। काम धाम कुछ करते नहीं, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। हेलो कल्पना, कैसी है? और मुन्नी कैसी है? मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। कैसे हो गया ये सब? कल्पना तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, हमारे वहाँ पे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्लू से बात करूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम रो मत कल्पना। अच्छा मुझे घर में कोई बुला रहा है, मैं बिल्लू से बात करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ। जीतू, मुन्नी की तबीयत ना बहुत खराब है। क्या सोच रहा है? ठीक है। अब तू क्या करेगा? कुछ 40-1,000 रुपए है हमारे पास, चैंपियनशिप की बचा के रखे थे। ऑपरेशन के लिए हमें 10 लाख चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम? 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और डॉक्टर बोल रहा है मुन्नी को कुछ भी हो सकता है। भैया नमस्कार। राम 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 भाया, बैठो बैठो। नहीं बोलो भाया, क्या सेवा करूं मैं थारी? गोल्ड बेचना हमें। गोल्ड बेचना है? हाँ, ये हमारा जितेंद्र सिंह है। अच्छा अच्छा। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। प्योर गोल्ड है? हाँ। देखें, एक मेडल दे। हाँ दिखाओ। गोल्ड है? प्योर गोल्ड है। ये सोना नहीं है भैया, ये नकली है, नकली। इस पे पॉलिश चढ़ी है, पॉलिश। ये सोना तो बिल्कुल नहीं है भैया। ध्यान से देखिए, हम जीते। ये सोना ना है। क्या बात कर रहे हो? ये जितेंद्र सिंह है, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। हाँ। और इसको सरकार की तरफ से मिला प्योर गोल्ड है। भैया पॉलिश चढ़ा है, पॉलिश, सोना ना है। 7 पीढ़ियों से धंधा कर रहे हैं भैया। जे गोल्ड ना है, जे पॉलिश चढ़ी मेटल है भैया, पॉलिश चढ़ी मेटल। ये चेक करके देखिए जरा। लाओ दिखाओ। ये हम सब जीते हैं। क्या करूं भैया, देख के बता सकता हूँ सोना ना है। ये सब नकली है भैया,
नाले में ले जाके फेंक दो। 7 पीढ़ियों से धंधा करो है, 7 पीढ़ियों से। असली नकली के फर्क है। धंधे का समय है, काहे बर्बाद कर रहे हो भाया। धन्यवाद। राम राम बहन जी। जी नमस्ते। क्या मदद करूं आपकी? वो ये एक्चुअली कुछ गहने थे, वो बेचने थे। अच्छा, बेचना था रे को? जी हाँ, कम पड़े तो ये भी है। दिखाओ तो। बहन जी, ये सारे गहने के पूरे बाजार में थारे को 16,000 से ऊपर कोने देगा। मैं फिर भी थारे को 19,000 से ज्यादा न दे सकूं। पर मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हाँ तो बता ना बहन जी, मैं तो बैठे हूँ थारे मदद के लिए बाजार में। बता कितना पैसा चाहिए, बता मन ने। वो 10 लाख रुपए। क्या 10 लाख चाहिए थारे को? मैं आपको लौटा दूंगी, मैं पक्का लौटा दूंगी आपको। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होए बहन जी। 10 लाख। वैसे तो गोल्ड मेडलिस्ट की बीवी है, दे सकूं मैं थारे को 10 लाख, लेकिन मरने को कहाँ मिले बहन जी? मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है देने को। ये तो बहन जी आज की डेट में तो बाजार का रूल है ना, गिव एंड टेक। कुछ तो मारे को मिलना चाहिए ना। 10 लाख की बात है बहन जी, मने मालूम है कि तू लौटा भी देगी, लेकिन 10 लाख की बात है ना, मन्ने कहाँ मिलेगा? मतलब मैं समझी नहीं। आप इतनी तो बोली ना है बहन जी, अब तन्ने को बोलो मैं समझ जाओ। 10 लाख की बात है, कुछ तो मिलना चाहिए बहन जी। मतलब ये बहन जी कि एक रात ठंडे मरने के साथ गुजारनी होगी। सुना है आपका बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसा चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है। आप बच्चों के सामने रिच डाइट लेते रहे, आई मीन चिकन मटन, और बच्चे भूखे देखते रहे। पत्रकार साहब, जब आप इतना जानते ही हैं तो छाप दीजिए, हमको काहे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे छाप दें, हम तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। जब कोई खिलाड़ी होता है और उसे बॉक्सिंग की तैयारी की जरूरत होती है तो उसका खुराक हजारों में होता है, उसकी जरूरत होती है। और बच्चे वो भूखे रहेंगे? देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि इतना ही बता पाएंगे कि हम जो मैच खेल रहे हैं उसके बाद हम कोई और मैच नहीं खेलेंगे, हम दोबारा रिंग में नहीं उतरेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सुना है अपना गोल्ड मेडल आपने नदी में फेंक दिया? अपने आप को मोहम्मद अली समझ रहे थे? पत्रकार साहब, आप यूं इतने महान खिलाड़ी की तुलना हमसे क्यों कर रहे हैं? हमको वो गोल्ड मेडल नहीं चाहिए था। जब भूख लगती है तो खाने की जरूरत होती है, गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं होती। जब बच्ची बीमार होती है तो उसको दवाई की जरूरत होती है, बीवी को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं होती। हमको नहीं चाहिए ऐसे गोल्ड मेडल जो घर न चला सके, जो बच्चों को न बचा सके, नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ इस बात को, पर तो ऐसा नहीं लगता है आपको जब सरकार अरबों रुपए खेलों पे खर्च कर रही है तो मेडल भी रियल सोने का होना चाहिए, ताकि मुसीबत पड़ने पे, परेशानी आने पे उसको बेचा जा सके, घर के खर्चे निकल सके? देखिए, ये तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए। आप बोलिए उनको ऐसा करने के लिए। इसका मतलब सरकार से डरते हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, स्पोर्ट्स कोटे में सरकार नौकरी देती है, क्या कहते हैं आप?
ये बात बिल्कुल सही कही, नौकरी देती है, लेकिन कैसी नौकरी देती है ये जानते हैं आप? कैसी? तीसरे क्लास के चौथे क्लास की नौकरी होती है। खिलाड़ियों को वहाँ काम पे लगा दिया जाता है और उनके ऊपर जो ऑफिसर बैठे होते हैं वो अपने अहंकार की वजह से उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते हैं। खिलाड़ी कब तैयारी करेगा? खिलाड़ी कैसे खेलने जाएगा? आप नहीं समझेंगे। आप किसी खिलाड़ी को पूछिएगा वहां सिलेक्शन कमेटी में क्या क्या होता है, वहां के ऑफिसर क्या क्या करते हैं, ये नहीं समझेंगे आप। आपको नहीं समझेगा। हम भिखारी हैं कि खिलाड़ी? हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, ये हमारा अधिकार होना चाहिए। हम खिलाड़ी हैं। हेलो, हाँ बिल्लू भाई। हाँ बोल। बात हो गई है। अच्छा। जीतू अगर मैच हारा, जानकर हारा, तो रावत उसे 2 करोड़ देगा। अच्छा। और अगर गलती से जीत गया तो 10 लाख हमें देने पड़ेंगे। ओके। भाई 10 लाख लाएंगे कहाँ से? उसे एडवांस भी तो देना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, वो सब हो जाएगा। एक काम कर, 2 घंटे बाद मुझे मिल। ठीक है। और एक काम कर, जीतू को भी साथ लाना। ठीक है। जल्दी आजा मेरे बंगलो पे। समझ गया ना? अच्छा भाई। ठीक है, ओके बाय। ये लीजिए। देख भाई, तेरे चैंपियन को मैं हारने के 2 करोड़ दे रहा हूँ, ना कि जीतने के लिए। अगर वो गलती से भी जीता तो ये अपना बंगला खो दोगे। वो हारेगा। चलते हैं। ओके। ना ना, हारेंगे नहीं हम, हारेंगे नहीं। अबे चैंपियन है हम यार, आज तक हारे नहीं है किसी से। और हम जो है ना खेलने के लिए राजी हुए थे, हारने के लिए नहीं हारेंगे हम। जीत के तुझे क्या मिलेगा बे? हारने से तुझे 2 करोड़ मिलेंगे और मैंने अपने घर को गिरवी रखकर रावत सर को 10 लाख रुपए दिए। हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम हो के अपने जिद पे अड़े हो। काहे का वर्ल्ड चैंपियन बे? 2 पैसा जेब में नहीं है और तुम वर्ल्ड चैंपियन कर रहे हो। चल बिल्लू।
अगर ये जीत गया ना तो समझ लेना एक एक का जीना मुश्किल कर दूंगा। अरे पैसा बहुत जरूरी है। अरे तो कोई पैसे वाले से शादी करनी थी ना। मम्मी नाराज? एक रात खाने मरने के साथ गुजारनी होगी। और मैंने अपने घर को गिरवी रखकर 10 लाख रुपए दिए। काय का वर्ल्ड चैंपियन बे? 2 पैसा जेब में नहीं है और तुम वर्ल्ड चैंपियन कर रहे हो। हम तो जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन हमारे सच्चे दोस्तों ने मैच हरवाकर हमें परिवार और जिंदगी से जिता दिया। जा। अरे तू हारा नहीं, जीत गया यार, जीत गया तू। तू जीत गया, हारा नहीं। विनर जीतू। एक गुड न्यूज़ है, बच्ची का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आप अरे एक वाह। दो दिन बाद बच्ची को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। लेकिन बिल्लू भैया, ये सब कैसे? वो तो हार गया था ना।
नहीं भाभी, वो हारा नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैच जीता है। भाभी सब ठीक हो गया है, अब आप टेंशन मत लो। सच में? क्या हुआ? हमने भी ना, कल्पना, हमें लगता है कि हमने बहुत रुलाया तुमको और बच्चों को भी, मगर अब हम वचन देते हैं, जो तुम्हें पसंद है अब हम वैसा ही करेंगे। अब हम समझते हैं कि मेडल जरूरी नहीं है, तुम हो, मुन्नी है, रोहन है। अब हम नहीं खेलेंगे। ऐसा मत बोलो, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तुम बस अपने खेल पे ध्यान दो। आज हम अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों को पाकर बहुत खुश हैं, लेकिन सरकार और पूरी दुनिया से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसी को गोल्ड मेडल दिया जाए तो वो असली गोल्ड का ही हो, ताकि वो गोल्ड मेडल बुरे वक्त में काम आ सके।